चूड़ियां नहीं पहन रखी हमारे लोगों ने या हमने। जी हाँ, दिल्ली के नकली फाइनेंसर हो जाओ सावधान। राजेंद्र सोनी जी ने बचाई 3 गाड़ियां, ड्राइवर को दिलाया अधिकार। आजकल कम से कम कि आज इनका जो फैसला हुआ है कैसे हुआ है, कि अगर कुछ ज्यादा कुछ करोगे तो मार कर भगा देंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सबको। तो दोस्तों अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं और दिल्ली में किसी न किसी जगह से आपने एक ऑटो फाइनेंस कराया है, तो दोस्तों आप अगर इस प्रकार से चंगुल में फंसे हुए हैं कि आपकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही है, जैसे कि हमारे सामने अभी एक ऑटो ड्राइवर भाई खड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आज इनका जो फैसला हुआ है कैसे हुआ है और ये किसके चंगुल में फंसे थे, क्या कारण था, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने भी किसी भी फाइनेंसर से अगर गाड़ी फाइनेंस कराई है, आप भी चंगुल में फंसे हैं, तो दोस्तों आपको कोई ना कोई कदम अवश्य उठाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप इसी तरह जिंदगी भर फंसे रहेंगे और गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आनंद भाई ये बताइए आपकी जो गाड़ी है आपने कहां से फाइनेंस कराई थी? मेरा नाम आनंद कुमार पांडे है। मैं गांधीनगर झील के पास में मोटर मार्केट है, वहां से फाइनेंस कराई थी। ऑटो फाइनेंसर था, जो गाड़ी नंबर है DL1R V9308 नंबर है। मैं उनके यहाँ से फाइनेंस कराई थी 2018 में, लास्ट नवंबर या दिसंबर के आसपास में। तो मैंने जब फाइनेंस करवाया था तो उसमें 1 लाख डाउन पेमेंट दिया था और उसमें 4,35,000 का लोन करवाया था। फिर उसके बाद में हमारा किस्त जो बंद गया था 36 महीने का, तो हमारा किस्त सारा टाइम से जाता रहा है। फिर उसके बाद में हम जब हमारी किस्तें 25 से 26 पहुंच गई, फिर हमने HP लेटर की मांग की। फिर उन्होंने बोला कि HP लेटर अभी हमारे पास है नहीं और हम आगे से ला करके देंगे। फिर उसके बाद में हम SP लेटर के लिए बोलने लगे, फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं। बस आजकल कम से कम 6 से 7 महीने दौड़ाए, फिर भी उसने SP लेटर नहीं दिया। फिर उसके बाद हम राजेंद्र सोनी जी से आकर मिले, फिर उसके बाद में जो हमें मतलब सहारा दिया, फिर उसके बाद हमें ले जा करके गीता कॉलोनी थाने में कंप्लेंट डलवाया। फिर जा करके जब कंप्लेंट दिया, फिर उसके बाद जा करके कंप्लेंट दिया, तो फिर जब पुलिस ने आगे से कुछ तगड़ा व्यवहार किया उनके साथ में, फिर तब जाके उन्होंने हमारा पैसा बंसल क्रेडिट पे जमा करवाया। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं यहाँ पे इन्होंने जो है 25 से 26 जो है किस्तें दे दी थी। जब इन्होंने HP लेटर की मांग की और NOC की मांग की, तो इनको 6 से 7 महीने तक आपको घुमाया जा रहा था। हाँ, घुमाया जा रहा था। आज आना, कल आना, परसों आना। हाँ, यही बोल तो रहे दोस्तों थे। अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई समस्या है, तो अगर आप चुप बैठेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो आपकी गाड़ी आपके नाम पे कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसा कि अभी आनंद भाई बताएंगे कि इन्होंने क्या किया। जब 6-7 महीने आप परेशान हो गए, फिर आपने क्या किया? फिर हम आके ऑटो यूनियन राजेंद्र सोनी महामंत्री से जब मिले, फिर उनसे सारी बातें बताई। फिर वो बोले कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका काम सारा हो जाएगा। फिर हमारे साथ में वो जाकर के गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हमारे से कंप्लेंट दर्ज करवाया। जब पुलिस की जोर पड़ी, तब डीलर ने जा करके क्रेडिट बंसल वाले के यहाँ सारा पैसा जमा करवाया। तो दोस्तों अगर ये अकेले जाते तो इनका काम कभी नहीं होता, क्योंकि ये 6-7 महीने से चक्कर काट रहे थे। इन्होंने किसी ने बताया कि आप जाके वहां से राजेंद्र सोनी जी से मिलिए, ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। तो दोस्तों ये उनसे मिले, उनके माध्यम से गीता कॉलोनी थाने में जब रिपोर्ट कराई गई है, जब वहां से जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कुछ कार्रवाई की, उसके बाद ये भागे फिरे। आप और जो दिल्ली के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं जितने भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे मैं बोलूंगा, जहाँ पे बहुत सोच समझ के फाइनेंस कराएं, कहीं भी फाइनेंस कराएं, तो किसी ना किसी से मिल लेना चाहिए। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष या महामंत्री से किसी ना किसी से जरूर मिलना चाहिए, तब जाके गाड़ी फाइनेंस कराएं। नहीं तो फाइनेंसर लोग अपने गुंडे को बिठा करके रखते हैं और ऊपर से धमकी दिलवाते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा कुछ करोगे तो मार कर भगा देंगे, और फिर जो होगा हम देख लेंगे, 1,50,000 जो थाने में लगेगा हम लगा देंगे। तो आपसे राजेंद्र सोनी जी ने कोई पैसा तो नहीं लिया? नहीं, हमसे कोई पैसा नहीं लिया। आपका फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो गया और बहुत ही जल्दी ये आपका जो काम करवा दिया। हाँ, 2 से 3 दिन के अंदर सारा काम फाइनल हो गया। तो सोनी जी आप ये बताइए, ये आनंद जी का क्या मैटर था? इनकी 3 गाड़ियां फंसी हुई थी, तो क्या हुआ इसका? देखो होना क्या है, हम तो बार बार ये कह रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो है अभी फर्जी फाइनेंसर जो है नकली, उनका कब्जा है। और हम शुरू से आवाज उठा रहे थे, क्या नाम है, जो नकली फाइनेंसर है, एक तो क्या नाम है, ये असली रसीदें देते नहीं है, और इन्होंने अपनी अपनी दुकानों में बोर्ड लिखवा रखे हैं, और
उसमें क्या लोगों को ये परेशान करते हैं, लोग किस्तें दे देते हैं, अदा कर देते हैं। अब जैसे पांडे जी हैं, पांडे जी ने पैसा भी दे दिया सबको, इनको एनओसी नहीं मिली थी, 7 महीने से परेशान हो रहे थे और ये मेरी यूनियन के भी मेंबर नहीं थे, मगर फिर भी ये मेरे पास आए, मैंने इनकी मदद करी। मदद करने के बाद आज तीनों गाड़ियों का इनका मसला हल करवा दिया है और क्या नाम है, ईमानदारी से मसला हल हुआ है। कोई और ये फाइनेंसर जो डुप्लीकेट नकली फाइनेंसर, ये हमारे को धमकी देते हैं, क्या नाम है, इनको हम केसों में फंसा देंगे हैं और क्या नाम है, इनको मारेंगे पीटेंगे। हम ये कह देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हमारे लोगों ने या हमने, और हम तो खुल के कहेंगे नकली फाइनेंसरों का विरोध होगा और इनके खिलाफ कंप्लेंटें कराएं थानों के अंदर जा जाके जिन्होंने चीटिंग करी है। तो आप और जो दिल्ली के ड्राइवर हैं जो इसी प्रकार चंगुल में फंसे हुए हैं नकली फाइनेंसरों के, उनको क्या कुछ संदेश देना देखो, चाहेंगे? मैं तो बार बार ये बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे ऑटो रिक्शा चालक भाई हैं उनको सोचना चाहिए, जो आरबीआई से फाइनेंस कंपनियां, उनके पास क्यों नहीं जाते ये है, वो फिर ये लुट जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर यूनियनों के पास आते हैं, चाहे वो कोई भी यूनियन हो। अच्छा, कई ड्राइवर ऐसे उनको पता ही नहीं होता ये फाइनेंसर असली है या नकली है, इसके पास एनबीएफसी है। भाई मेरी बात सुनो, अगर नहीं पता तो वो आजकल मोबाइल सिस्टम में वो देखें, जब किस्त दे रहे हैं, किस्त देने के बाद उसको ये देखें ये आरबीआई से मान्यता प्राप्त है, असली फाइनेंसर है, नकली है, कम से कम इतना रोटी को चोची तो ना खाएं ये लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने सुना राजेंद्र सोनी जी को, उन्होंने साफ कहा है कि जो भी दिल्ली के अंदर इस प्रकार के जो फाइनेंसर बैठे हुए हैं, इनको भी सतर्क रहना है, किसी ड्राइवर के साथ में कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो जैसे कि ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हैं, ये हमेशा ड्राइवरों के हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं, आगे भी आवाज उठाते रहेंगे और ऐसा काम ये बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर नहीं होने देंगे। और जितने भी ड्राइवर भाई परेशान है उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे आपका काम नहीं बनेगा। जैसे कि 7-8 महीने से आनंद पांडे जी जो चक्कर काट रहे थे, आज उनका काम मात्र 2 दिन के अंदर सोनी जी ने करवा दिया है और इनका फैसला बिल्कुल निपटा दिया है, कोई इनका पैसा। दोस्तों, हमारे साथ में एक और ऑटो ड्राइवर भाई मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। आप बताइए, आप किस समस्या को लेकर यहाँ पे आए थे? मैं सर ऑटो की समस्या को लेकर आया था। आपका क्या दिक्कत क्या थी आपको? दिक्कत ये थी, मैंने 2021 में ऑटो खरीदा था, मतलब ये सेकंड हैंड लिया था मैंने। तो वहाँ से ऑटो लेने के बाद मैंने कैश ही लिया था ऑटो, उन्होंने एनओसी वगैरह सब काट के दी थी मुझे। तो जब अब पिछले महीने की 20 तारीख में इसका परमिट उतर गया था, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई ऑटो नाम करा दो मेरा। तो कहने लगे ठीक है आप पैसे दे दो और मैं ऑटो नाम करा देता हूँ। तो जब मैंने लिया था ना ऑटो, जब कह रहे थे कोई पैसे नहीं लगेगा तुम्हारा, बस जो नाम में पैसे फीस कटती है उसके पैसे लगेंगे, बाकी कोई पैसे नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जिस समय आप गाड़ी लेते हैं तो उस समय फाइनेंसर कुछ और बात करते हैं और जब गाड़ी ट्रांसफर का समय आता है तो वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, देखिए सभी जो फाइनेंसर हैं सब एक जैसे नहीं है, कुछ फाइनेंसर अच्छे भी हैं, कुछ फाइनेंसर जो है खराब भी हैं। तो उसके बाद जब परमिट को ट्रांसफर करने की बारी आई तो आपसे पैसे मांगे गए। जी मैं गया, मुझसे जो है परमिट होल्डर पैसे मांग रहा है। जी मैं गया तो वो कहने लगे कि भाई 10,000 रुपये वो मांग रहा है, जिसके नाम गाड़ी है वो ओटीपी देगा तो 10,000 रुपये लेगा। मैंने कहा पहले तो ये कोई बात नहीं थी, आपने मना कर दी थी। कह रहे नहीं वो मांग रहा है और आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज की जानकारी दे दूं, इनका जो ऑटो था, इनके जो परमिट होल्डर थे वो खुद राजेंद्र सोनी जी थे। उनके परमिट होल्डर जो थे खुद राजेंद्र सोनी जी थे और उन्होंने किसी भी प्रकार की जो है पैसों की डिमांड नहीं करी थी और उसने जो है फाइनेंसर ने इनके नाम के पैसे ले लिए थे। बाद में सोनी जी ने उसे काफी ज्यादा मिले थे सोनी जी उससे। जी, फिर मैं पैसे भी उनको दे दिए थे, 19,500 रुपये मैंने दिए उनको। अच्छा। उसके बाद भी उन्होंने अब तक काम नहीं कराया था मेरा। तो शनिवार को मुझे किसी ऑटो भाई से ऑटो ड्राइवर से नंबर मिल गया था मुझे सोनी जी का। अच्छा। तो मैंने इनसे शनिवार में बात करी, मैं सर ऐसे बात है, मैंने आपको ऑटो लिया था और मेरे पास आपका पहले नंबर नहीं था, अब वो मेरा ऑटो नाम नहीं कर रहा है डीलर। तो कहने लगे ठीक है तो एक काम करो, तो मेरे यहाँ पे आओ, वहीं पे ऑफिस पे बुलाया, उसी के ऑफिस पे गए हम। तो वहाँ पे बात हुई है और राजेंद्र सोनी जी ने उनको हड़काया काफ़ी कि मैंने पैसे लिए नहीं, और जब पैसे चल तूने ले भी लिए तो कम से कम काम तो कर उनका। उसने काम भी नहीं कर रहा था और ज़बरदस्ती फिर ऐसे ही उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर राजेंद्र सोनी जी कहने लगे ठीक है तो पैसे दे इनके वापसी, फिर पैसे वापसी कराए और फिर इन्होंने खुद मेरा काम कराया। आज मेरा काम हो गया है। ये तो सोनी जी से मिलके इन्होंने अपना जो है काम करा लिया है। तो दोस्तों, आपको किसी न किसी ऐसे बंदे से मिलना पड़ेगा जो काम करा दे, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं जो कुछ फाइनेंसर ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्हों के कुछ गुंडे भी इन्होंने रखे हुए हैं। वो खाली अकेला ड्राइवर जाता है तो उसको डरा धमका के वहां से भगा देते हैं और महीनों भर चक्कर उससे कटवाते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, उसकी गाड़ी जो है उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ये तो सोनी जी से मिलके इनकी गाड़ी का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप भी किसी ना किसी फाइनेंसर के अगर चंगुल में फंसे हुए हैं
तो आप किसी न किसी यूनियन लीडर से मिल सकते हैं या किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपका काम करवा सके, क्योंकि दोस्तों आपके बस की नहीं है अकेले किसी फाइनेंसर से लड़ना झगड़ना, क्योंकि दोस्तों इनकी जो है काफी ज्यादा इनके पास बाउंसर भी होते हैं और भी इनकी पहुंच कई जगह तक होती है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और आप किसी से मिल लिए, आपने कहीं थाना कंप्लेंट करी, तभी आपकी जो है गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो दोस्तों आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा। आना पड़ा और आपका बिल्कुल काम हो गया, आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगा, कोई पैसा नहीं काम लगा। बड़ी आसानी से आपका हो गया। आराम से हो गया।